हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आइए आज की प्रार्थना में तैयार हो जाएं। हालेलुया। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। आप बड़ी गवाही को लेंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है, कितने लोगों का प्रेम परमेश्वर से में ठंडा पड़ गया है। जो उस समय जो आप उद्धार और आनंद के साथ थे, अब वो आनंद आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों की प्रार्थना या तो कम हो गई है या फिर प्रार्थना करना छोड़ दिया। हालेलुया। बहुत लोग पवित्र आत्मा को खो दिया है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा को वो जगह ही नहीं देते। बहुत लोगों ने संगति छोड़ दी है, चर्च छोड़ दिया है, सेवा छोड़ दिया है, काम छोड़ दिया है। और ये अंत के समय का चिन्ह है। वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या आप उनमें से तो नहीं है कि जिनका प्रेम ठंडा पड़ गया है? कई लोगों का एक बहाना वाला वर्ड है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर लेंगे, हम वैसे भी कर लेंगे, हम ऐसी प्रार्थना कर लेंगे, हम वैसे भी प्रार्थना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। एक अपने अंदर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तसल्ली सरासर झूठी है। हालेलुया। बट वो आनंद को क्या आपने खो दिया है? वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर का वचन क्या करने के लिए कह रहा है, हमें क्या सलाह दे रहा है कि हम कैसे बच सकते हैं इस समय में, इस जमाने में, अंत के समय में। क्योंकि प्रेम ठंडा पड़ रहा है लोगों का। अच्छे से अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग भटक जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, लिखा है। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, भरमा रहा है लोगों को। हालेलुया। हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह चर्चेस बंद हो गई हैं, मीटिंग्स बंद हो गए हैं। बहुत सारे तो लॉ इस तरह से तैयार कर दिए गए हैं जहाँ पर लोग कोई प्रेयर कर सकता है। हालेलुया। और शैतान अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्या आज आप कहीं उसके झांसे में तो नहीं आ गए हैं, शैतान की बातों में तो नहीं आ गए हैं? यदि आ गए हैं तो आज अपने आप को जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस 4 अध्याय 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए वचन में लिखा कि सब बातों का अंत होने वाला है। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, उसको भी पता है कि मेरा टाइम कम दिया गया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो सबको भरमा रहा है। अच्छे से अच्छे विश्वासी, उसे पता है कमजोर लोगों को तो मैं ऐसे भरमा दूंगा, जो प्रार्थना में कमजोर हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े। हाले उसको पता है कि इस विश्वासी की कमजोरी क्या है। इस विश्वासी की कमजोरी क्या है, गुस्सा है। इस विश्वासी की कमजोरी क्या है, पैसा है। इस विश्वासी की कमजोरी क्या है, अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। तो इसलिए वो कमजोरी को पकड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाता है और तैयार करता है। वो प्रोपागेंडा को तैयार करता है, एक जिसे कहते हैं ना कि स्टोरी बनाना, उसी तरह से एक माहौल तैयार करता है। फिर उसमें यदि कमजोर विश्वासी है, वो परख नहीं पाता, वो जांच नहीं पाता, फिर उसके मुंह के शब्द, उसका डिसीजन सब कुछ गलत होता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे अपने झांसे में फंसा लेता है। वो विश्वासी सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, एक्चुअली में सारे गलत होते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या अधर्म को आप अपने जीवन पर हावी होने दे रहे हैं, अपने लाइफ पर हावी होने दे रहे हैं? यदि हावी होने दे रहे हैं तो फिर आप सच्चे मसीह तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप तो अड़े और खड़े रहने वाले विश्वासी, वो वाले विश्वासी के लाइन में नहीं है, अड़े और खड़े रहने वाले के विश्वासी में। हालेलुया। आप डरपोक विश्वासी हैं, आप कौन से भागने वाले विश्वासी हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो कौन से विश्वासी हैं जो दुनिया को देखकर, इधर को देखकर डर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अड़े और खड़े रहो, प्रभु में स्थिर रहो। इसलिए क्या लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए क्या करना है हमें, इसे संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए सचेत रहो, सेल्फ कंट्रोल। संयमी बोलता है मतलब सेल्फ कंट्रोल। आज विश्वासी के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो भटक रहा है, इसलिए वो प्रभु से भी दूर हो रहा है। हालेलुया। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा करते 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 करते
वो सदा के लिए दूर हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए प्रेरितों के काम में क्यों लिखा गया है 2 अध्याय 44 वचन में 46 वचन में, हालेलुया की रोटी तोड़ने संगति करने में लौलीन रहना क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पता है, इंसान की फितरत का पता है, इंसान के स्वभाव के बारे में पता है। ये फिसलने वाला इंसान है, ये अपने शब्दों पर कायम रहने वाला इंसान नहीं है, ये वाचा जो बांधा तो उस पर कायम रहने वाला इंसान नहीं है। इसलिए एक विश्वासी भी फिसल सकता है, प्रभु से दूर हो सकता है। इसलिए कौन उसे संभालेगी? संगति, लगातार प्रार्थना, वही उन्हें स्वर्ग तक लेकर जा सकती है, तैयार कर सकती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। कई लोगों का जीवन कैसे रहा? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, प्रभु के साथ था, सब बेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए शैतान के झांसे में फंस गए और अंत उसका बुरा हो गया। वो प्रभु से दूर हो गए, वो बैकस्लाइडर हो गए, परमेश्वर से हट गए, धीरे धीरे प्रार्थनाएं खत्म हो गई, धीरे धीरे सब कुछ गलत चीजों में पड़ गए, मन भटक गया, रास्ते अलग हो गए, रास्ता खुद तैयार कर लिया, अलग अलग जगहों पे चले गए, अलग स्थान पे चले गए, गलत बातों में चले गए, अपनी मनमानी करनी शुरू कर दे। धीरे धीरे यदि एक विश्वासी पहले सोचता मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो यही तो कहता है तू ये मत समझ कि मैं स्ट्रांग हूँ। जो इस तरह से यदि सोचता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो इसका मतलब तू घमंड कर रहा है, तू ओवर स्पिरिचुअल है, और शैतान तुझे क्या कर देगा? गिरा देगा, भरमा देगा। इससे ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल होना और अपने ऊपर घमंड करना, हाल ये भी एक खतरनाक बात है और ये भी एक पाप में आता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे जो सुलेमान था, जब वो सब कुछ मिला था, बुद्धि थी, समझ थी, ज्ञान था, प्रभु के साथ अच्छी सब कुछ अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन धीरे धीरे विजाती स्त्री से विवाह किया, फॉरेनर स्त्री से, हालेलुया, उन राजाओं से वाचा बांधने के लिए, काम करने के लिए, और धीरे धीरे उस प्रोपेगेंडा में फंस गया। शैतान उसको किस तरह से फंसा दिया? हालेलुया, अलग तरीके से। परमेश्वर ने जिस स्त्री से विवाह करने के लिए मना किया था और उसने उसी स्त्री से विवाह किया, और क्या हुआ? एट द लास्ट मोमेंट में हालेलुया भटक गया, बुद्धि खत्म हो गई। जो प्रभु ने बुद्धि दी थी वो सब वरदान दबा दिया उसने, हालेलुया, खत्म हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। और जो स्त्री थी उसके मन को कहाँ भटका दिया? परार देवता की, और वो उसके लिए ऊंचे स्थान बनाना शुरू कर दिया, गलत काम करना शुरू कर दिया। पहले वो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अंत उसका बेकार हो गया। इसलिए वो अंत के समय के बारे में सभा उपदेशक में कहता है और बोलता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। और लास्ट मोमेंट में क्या लिखता है? अंत की बात, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा मनुष्य का कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। एट द लास्ट मोमेंट में क्या कहता है? अब उसको सोना, उसको चांदी, कोई उसको शांति नहीं दे रही थी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस से वो हट चुका था, और इसलिए क्या लिखा है? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा ही करेगा। हालेलुया, विश्व की तारीफ है। इसलिए क्या करना? आज्ञाकारिता। आज एक विश्वासी को आज्ञाकारिता में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज्ञाकारिता की बात होती है तो लोग क्या होते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हमसे नहीं हो सकता, उनसे नहीं हो सकता। यही तो बात है, वो अड़े और खड़े नहीं हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं है पहले जैसा, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये अंत के समय की निशानी है, और आप नहीं अड़े और खड़े हो रहे हो और आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, यही तो निशानी है। हालेलुया, आपकी प्रार्थना कम हो गई, ये निशानी है। आप वचन में स्थिर नहीं हो, ये निशानी है। आपके मुंह के बोल बदल गए हैं, ये आपके प्रेम ठंडा पड़ गया, ये निशानी है। अब लड़ाई और झगड़ा कर रही है, ये निशानी है कि आपके अंदर पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया, ये निशानी है सारी। आपको लगता है कि निशानी नहीं है, लेकिन यही तो आपकी निशानी है। आप पहले जैसे आप प्रार्थना में नहीं हो, पहले जैसे आप प्रेम को नहीं दिखा रहे हो। एक अच्छा विश्वासी और सच्चा विश्वासी, और जो अगापे लव में जुड़ा हुआ है, परमेश्वर में इसके साथ जुड़ा हुआ है, हालेलुया, उस समय भी वैसे ही रहेगा स्वभाव, पहला प्रेम में ही दिखाई देगा। नो फाइटिंग, नो लड़ाई, नो झगड़ा। वो कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं फंस सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, अच्छा विश्वासी, सच्चा विश्वासी, अड़े खड़े रहने वाले विश्वासी, उसके इधर उधर से कोई लेना देना नहीं होता। उसे तो सिर्फ आज्ञाकारिता करना है, उसे तो काम करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, उसको इधर उधर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए वो विश्वासी बच जाएगा। लेकिन वो विश्वासी जो अपने पद को स्थिर नहीं रख रहे, अपने विश्वासी पद को कई लोग खो दिया है और कई लोग खोने जा रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाओ। ऐसे शैतान किस पर ज्यादा वार करता है?
जो परमेश्वर के काम करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसे पता है कि जो प्रार्थना में नहीं है उसको तो ऑलरेडी मैं ऐसे घुमा फिरा के इसको मैं गिरा दूंगा, हर एक उसे नरक में ले जाऊंगा। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, उसके पीछे ज्यादा पड़ता है। इसलिए हर एक लोगों को बोला जाता है कि प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करो, वचन को पढ़ो, इधर उधर बातों में ध्यान मत दो, फालतू की बातें मत करो, नेगेटिव बातों पर ध्यान मत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस ऐसा कर रहा है कि किसको मैं फाड़ खाऊं और किसे मैं इसके विश्वासी पद से गिरा दूं, कैसे मैं इसको सेवा से गिरा दूं और इसे परमेश्वर के घर से बाहर फेंक दूं। मैं उसका बस यही काम है, याद रखना। और बहुत सारे लोग फेंकाए गए हैं, बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, आप उनमें से मत हो लेना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रेम सब बातों को क्या कर लेता है, सह लेता है। इसलिए एक सच्चा विश्वासी, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला विश्वासी, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रेम क्या करता है, सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। से पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रार्थना करना है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना और आप चाहते हो उसके काम करना, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो आपसे आपका मन नहीं भटकना चाहिए, प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, इधर उधर की बातें मत करना, नेगेटिव बातें को मत सोचना नहीं करना। हालेलुया। और परमेश्वर में बने रहना और अपने प्रेम को मत, जो प्रभु ने आपके अंदर अगापे लव, अनकंडीशनल लव दिया है, उस प्रेम को ठंडा पड़ने मत देना। क्योंकि बहुत लोगों का प्रेम परमेश्वर से पर ठंडा पड़ चुका है, दूर हो चुके हैं, शैतान उनके भरवाने में आ चुके हैं और भरमाए चले गए हैं और परमेश्वर को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया। इससे प्रेरितों के काम में लिखा 2 अध्याय में कि प्रार्थना करने में, संगति करने में, मतलब चर्च जाने में लौलीन रहना लिखा है। हालेलुया। लगातार करते रहना, छोड़ना मत लिखा है। इसलिए छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अंत के समय के चिन्ह क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती रची सुसमाचार में क्या लिखा है, अंत के समय में भरमाने वाले लोग आएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे मैं मसीह हूँ, मैं पास्टर हूँ, लेकिन उनके जो मुंह के वचन और उनके एक्शन में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। इसलिए आप भांप लेना, जांच लेना, परख लेना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए अंत के समय में लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी, लोग अपने बारे में ही सोचेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अंत के समय में इसलिए क्या लिखा है, वचन हमें क्या मिला है, 1 पतरस 4:7 में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, कि संयमी होकर प्रार्थना करना, सचेत होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। अलर्ट मोड में रहना। यह हमें वार्निंग दे रहा है कि मत भटकना, प्रभु से दूर मत होना है। इसलिए आपका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के समय में लोग खुदगर्ज हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, पैसों के लालची हो जाएंगे, अनाज्ञाकारिता हो जाएंगे, धोखेबाज। हालेलुया। खुद को धोखा देंगे, परमेश्वर को धोखा देंगे, परिवार को धोखा देंगे, चर्च को धोखा देंगे, वो धोखेबाज हो जाएंगे। हालेलुया। असंयमी हो जाएंगे, खूंखार, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गालियां निकलने वाले हो जाएंगे, गलत बातें बोलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे, लिखा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए 2 तीमुथियुस में भी आप 3 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, कि अंत के समय में सब लोगों का मन भटक जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। क्या आप उनमें से ऐसे तो नहीं हो। इसे लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और अभी इस समय कठिन समय आ रहे हैं। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, निंदा करने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, अनाज्ञाकारिता हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, क्षमा रहित हो जाएंगे। और अंत के समय में क्या होंगे, आज तो विश्वासी एक दूसरे पर दोष लगाता है, वचन में लिखा कि दोष लगाने वाले हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, कठोर, उनका हृदय, उनका मन क्या हो जाएगा, पत्थर सा हो जाएगा, भले के बैरी हो जाएंगे, भले के बैरी, विश्वासघाती हो जाएंगे, हर परमेश्वर को धोखा देंगे। हालेलुया। और चर्च को धोखा देंगे। इस तरह से सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे, अपने बारे में सोचने वाले हो जाएंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर वो उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब एक्टिंग तो करेंगे लाइक मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखाई देंगे और एक दूसरे पर दोष लगाने वाले हो जाएंगे।
हालेलुया। वचन में लिखा है इनमें से ऐसे हैं, हालेलुया, सदा वचन सीखते तो रहते हैं लेकिन वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। हालेलुया। और सत्य की पहचान तक कभी भी नहीं पहुंचते हैं। तो वचन में 2 लोगों का नाम भी लिखा है, यन्नेस और यम्ब्रेस। इसलिए उन्होंने मूसा का विरोध किया था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मतलब वो सत्य का विरोध किया था। इसलिए अंत के समय में लोग अभिमानी डिंग मार हो जाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। घर में भी लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए आज अपने आप को चेक करो, जांचो अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया। आप कहाँ पर स्टैंड करते हो? क्या आप प्रार्थना में हो? क्या आपके अंदर यीशु मसीह है? क्या वचन है आपके अंदर में? यदि नहीं तो आज अपने आप को जांचें और प्रभु से माफी मांगे और प्रार्थना में फिर से प्रभु के निकट आए, रो रो के प्रभु से माफी मांगे और बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर दया कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अंत के समय में लोगों का मन भटक जाएगा। परमेश्वर का के साथ जो वाचा किया था उसको तोड़ देंगे और भूल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि वो उसकी जो चालाकी आपको समझना पड़ेगा कि उस चालाकी के, उस धोखेबाज के, भरमाने वाली बातों में नहीं आना। शैतान अलग अलग तरीके से आपको भरमाने की कोशिश करेगा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसे अलग अलग तरीके से आपको भरमाएगा, प्रभु से दूर करेगा। बोलो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो, मैं प्रभु से दूर नहीं होऊंगा। बोलो, मैं प्रभु में बना रहूंगा। बोलो, अड़े खड़े रहूंगा। इसलिए लोग आज अपनी गवाही को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो प्रभु में स्थिर है ही नहीं। इसलिए आज उनके जीवन में अद्भुत काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आज वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं, अगापे लव को भूल गए हैं। हालेलुया। इसलिए पहले दिनों को याद करो, प्रभु ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए थे। आइए सभी जन मन फिराए, प्रभु के निकट आए, फिर से परमेश्वर के पास आए और बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। बोलो, मैं भटक गई थी, मुझसे गलतियां हो गई थी। बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, जो परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, प्रभु यीशु आप शुद्ध करो, पूरी तरह से बदल दो। यीशु के लहू में कवर करते हैं। जो लोग इस समय में निराशा में हैं, नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं, आजाद हो जाए। अंत के समय में ऐसा होगा कि शैतान निगेटिव करने की कोशिश करेगा, आपके विवेक पर दाग लगाएगा, गलत काम आपसे करवाने की कोशिश करेगा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी चीजें, अटैक्स जो आप पर हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी को आपके जीवन से आउट बोलते चंगे और आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। पेट की जितने भी रोग इन्फेक्शन है आजाद हो जाए। घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शेर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु के नाम में। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। दया करो, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए। हालेलुया। दया करो, दया करो। जो लोग इस समय बीमार है, आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर फायर, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जीवन की घोषणा करती हूँ, सांस की घोषणा करती हूँ। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, पैर टेढ़े मेढ़े पैर और हाथ सीधे हो जाए यीशु के नाम में। मिर्गी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, जिनकी हड्डियों में दर्द है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर, प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे। परमेश्वर आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं यीशु के लहू में। खबर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती हो, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो। आपका बिजनेस को ब्लेस करते हो, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो जॉब को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। ओ रबकते रो लबकती रो लबशांते रो डिबिकिती रो लबकती रो लबशांते रो लबकती रो। यीशु के सामर्थ्य परिवार जो टूट गया यीशु के नाम में जुड़ जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। जो लोग कोर्ट के स्कोप से परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओरी बकत्तू रला बशंती रे बिकिती रला बगतीरा, आजाद हो जाए यीशु की। जिनको मेडिसिन खानी पड़ती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद कर, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हालेलुया, आजाद हो जाए। व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा जो काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 छोड़कर जाए, जाए आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके परिवार से यीशु के नाम में छोड़कर जाए यीशु के नाम में।
हालेलुया। जो नशा करते आज़ाद हो जाए, हर तरह की छोटे नशे बड़े नशे से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। त्याग करो परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर हर तरह से मुकाना चाहते हैं परमेश्वर बदल दे यीशु के नाम में। धुल जाए, आत्मिक जन बना परमेश्वर, दया का प्रार्थना का आत्मा दे, वचन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इधर उधर की बातें से आज़ाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, इनके काम को ब्लेस कर, जहाँ जहाँ जाते इनके साथ एक्सीडेंट को कैंसिल करती यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। परमेश्वर की शक्ति से भर जाए, सामर्थ से भर जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपने बेट अपनी ऑफरिंग को चाहे भवन की जमीन के लिए, अपने बोना जनरेटर के लिए, हर कामों के लिए हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे। तो प्रभु ने जो आपके जीवन में बड़े काम किए हैं, उस काम को मत छिपा जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं। तो अपने अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने भेजना है। और जब भी आप गवाही रिकॉर्ड करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, तो मेक श्योर कोई फैन नहीं चलनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए हालेलुया। नहीं तो ऐसा होता है तो फिर आपकी बहुत सारी डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ें आती हैं। शांति से, शांत तरीके से आपने बनाना है, मतलब कोई आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। अपनी गवाही को बनाकर शेयर करें। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ स्पेशल फ्राइडे सैटरडे मीटिंग, संडे मीटिंग के लिए। आप सभी ने आना है। इस मीटिंग में आपके लिए स्पेशल आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना होगी हालेलुया। इसलिए आप जब आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे तो ही आपके लाइफ में गवाही आएंगे। इसलिए हर एक विश्वासी का, हर एक लोगों का आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो लोगों को लगता है मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में सब क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में सब कुछ क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप जरूर आप प्रार्थना करवाएं और संगति करें। और परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाए हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डेपाटे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।